तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे तो बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे इस बैठक में। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है तो बैठक में शाह नड्डा मौजूद रहे। बीजेपी का महामंथन और देखिए लगातार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। तो बड़ी खबर दिल्ली से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है दिल्ली में और इस बैठक में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। बैठक में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हुई है और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। तो देर रात तक ये मीटिंग चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में 195 नाम तो दूसरी सूची में बीजेपी ने 72 की लिस्ट जारी की है। 72 नाम उसमें शामिल है और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में ये मीटिंग देर रात तक चली है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हुए तो उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। आपको बताते चले कि बीएल संतोष के साथ साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी इस बैठक में मौजूद रहे। उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और देर रात तक ये मीटिंग जल्द ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो चुका है। आपको बताते चले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उम्मीदवारों की सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। और वही देखिए लोकसभा चुनाव से पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होनी है। अधिसूचना के बाद चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू होने हैं। पहले चरण में कुल मिलाकर 17 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें वोटिंग होनी है। पहले चरण की बात करें तो लोकसभा सीट में कुल 102 सीट पर चुनाव होना है, जिसमें तमिलनाडु की 39 सीट है, राजस्थान की 12 सीट है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीट है, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र की 5-5 सीट हैं। इसके अलावा बिहार की 4 सीट हैं, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट इसमें शामिल है जिन पर वोटिंग होनी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीट इसमें शामिल है जिन पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले चरण में 1-1 सीट पर वोटिंग होनी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट जिसमें वोटिंग होनी है। लक्षद्वीप, पौंडुचेरी की 1-1 लोकसभा सीट जिसमें वोटिंग होनी है पहले चरण में। तो आज पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे। आज पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी उन राज्यों में जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। कुल मिलाकर अगर बात करें पहले चरण की तो 17 ऐसे राज्य हैं और इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें वोटिंग होनी है। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट्स का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय महाकुंभ होने वाला है। 3 दिन तक ये चलेगा। स्टार्टअप महाकुंभ में आशा विविधता का संगम देखने को मिलेगा। 23 देश के 50,000 कारोबारी भी शिरकत कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 स्टार्टअप्स शामिल हो रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्टार्टअप महाकुंभ में शिरकत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम में होगा। 3 दिन तक ये चलने वाला है। हमारे भारत से भी, इसके अलावा विदेशों से भी स्टार्टअप्स की उम्मीद जताई जा रही है। 2000 से ज्यादा उद्यमी पहुंचेंगे। 3 दिनों तक ये स्टार्टअप महाकुंभ चलने वाला है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसमें आशा विविधता का संगम देखने को मिलेगा। और देखिए खबर ये भी है कि 50,000 कारोबारी कर सकते हैं शिरकत। 23 देशों के 50,000 कारोबारी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। आज शाम को बीजेपी मुख्यालय में आयोजित होगी ये बैठक में राजस्थान के कुछ नामों पर चर्चा की जाएगी। सीईसी की बैठक में बचे हुए नामों के ऊपर मुहर लगती हुई नजर आने वाली है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकों का दौर चला रही है जिसमें प्रत्याशियों के नामों के ऊपर चर्चा की जा रही है। कल भी इसी तरीके की बैठक हुई थी, परसों देर रात तक बैठक चली थी और इस बीच अब राजस्थान के ऊपर खास बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी कौन से प्रत्याशी किस सीट से
उतारे जाएंगे। साथ साथ में उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि बीजेपी के द्वारा घोषित नहीं किए गए हैं। जहां पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नामों के साथ में बीजेपी सामने आई, वहीं दूसरी सूची में 72 नाम बीजेपी के द्वारा लाए गए। फिलहाल सीईसी की बैठक आज होने जा रही है। कल कांग्रेस ने भी सीडब्ल्यूसी और सीईसी की बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन किया गया था और साथ साथ में घोषणा पत्र को फाइनल रूप देने की जानकारी भी मिली थी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे और इस बैठक को बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में रखा गया है। तो दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी और आज 3 राज्यों को लेकर कांग्रेस सीईसी की मीटिंग होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की सीटों पर आज मुहर लगेगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक में बंगाल की 8 सीटों पर लगेगी मुहर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, दोनों सिटिंग आपको बताते चले कि बंगाल की 8 सीटों पर लगी मुहर, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। दोनों सिटिंग सांसदों को कांग्रेस से टिकट दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी और अबू हासिम खान चौधरी को यहां से टिकट मिला है। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक होने वाली है और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग तय। सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान 21 मार्च को होगा। और चलिए और अब अखबारों पर हम नजर अगर डालें कौन कौन सी ऐसी खबरें जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि मिशन दक्षिण पर लगातार जारी है। मिशन दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। 400 पार का मिशन जो कि बीजेपी की तरफ से रखा गया है। मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। तमिलनाडु के सालेम में पीएम मोदी पहुंचे, वहां पर उन्होंने रैली की, रैली को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से शक्ति वाले बयान पर विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। हालांकि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया, अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि लगातार मिशन साउथ में जुटे हुए हैं, पिछले 4-5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी ये दौरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर 5 दिवसीय ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था साउथ का। लेकिन इसमें एक बात हमने कॉमन देखी, जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार मंच से एक आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो परिवारवाद को लेकर हो। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जब फिर इस दौरे पर थे, उन्होंने फिर से राहुल गांधी को जो शक्ति वाला बयान था उसको लेकर पीएम मोदी विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति, लेकिन कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि वो इस शक्ति को नष्ट कर देंगे। और इस पूरे मामले पर जो शक्ति शब्द का जो बयान था उसको लेकर अब पीएम मोदी यहां पर खुद तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। जब पीएम मोदी सलेम में पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि शक्ति को नष्ट करने का सोचने वाले खुद नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने सभा से पहले मंच पर 11 शक्ति अम्माओं को भी सम्मानित किया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने उन जो महिलाएं थी उनको शक्ति नाम दिया, शक्ति अम्मा उनको नाम दिया और उनको सम्मानित भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल का भी विरोध किया था। आपको याद होगा जब नई संसद बनी थी, सेंगोल का वहां पर स्थापित किया गया था, उस समय भी विपक्ष ने जमकर बयानबाजी की, तो उस दौरान भी इस पर बहुत राजनीति हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भी यहां पर कोट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दक्षिण के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पलक्कड़ में भी कल रोड शो किया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस है दक्षिण पर। दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी का खुद फोकस है, खुद पीएम मोदी ने वहां की कमान संभाली हुई है। बिल्कुल पलक, आप सही कह रही हैं। और आगे बढ़ते देखिए, शक्ति की लड़ाई सियासत गरमाई। तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोल दिया और कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब मातृशक्ति, नारी शक्ति है। जो शक्ति का विनाश चाहते हैं वो खुद को बर्बाद कर देंगे, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा आपने, पलक ने आपको जानकारी दी कि साउथ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, और लगातार हम देख रहे हैं पलक कि जब से नए साल की शुरुआत हुई तब से हम देख पा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण पर खास फोकस करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 132 सीटें हैं और हालांकि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें ही हैं और ऐसे में अब 400 सीट का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मिशन साउथ में सफल साबित हो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो यहाँ पर हिंदू धर्म में शक्ति
को मातृशक्ति, नारी शक्ति का क्या जिक्र वो करते हुए नजर आए और कहा कि जो शक्ति का विनाश चाहते वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास रहा। एक बार फिर से 400 पार की हुंकार भरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। तमिलनाडु के सलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पावर शो देखने को मिला। विपक्षी गठबंधन के ऊपर हमला बोला, परिवारवादों, भ्रष्टाचारों, ऐसे तमाम मुद्दों को एक बार फिर से वो उजागर करते हुए नजर आए। इस बीच इंडी गठबंधन वाले करते हैं हिंदू धर्म का अपमान। प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही, विकसित तमिलनाडु के लिए अब की बार 400 पार बेहद जरूरी है। इस बात को भी प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। वहीं दैनिक जागरण की फ्रंट पेज की हेडलाइन में भी यही लिखा गया है कि सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध बोलते हैं विपक्षी नेता और निशाना साधा गया। और क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो देखिए, 400 पार का नारा और विपक्षी गठबंधन पर बार बार हिंदू धर्म को निशाना बनाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया। और देखिए, तमिलनाडु के सलेम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल शांत हो गए और बीजेपी नेता वी रमेश को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक नजर आए। 2013 में बीजेपी नेता की हत्या हुई थी और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। पीएम नरेंद्र मोदी उस वक्त भावुक हो गए जब उन्होंने 10 साल पहले जिले में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता ऑडिटर वी रमेश को याद किया। कुछ समय के लिए उन्होंने अपना भाषण भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऑडिटर रमेश को नहीं भूल सकता, दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है। सुनिए। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश हमारे बीच नहीं है। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, लेकिन उधर मोदी के नारों से पलक्कड़ गूंजे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले पलक्कड़ पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो भी किया था। सड़क के दोनों तरफ आप तस्वीरें देखिए, जन सैलाब कितनी संख्या में यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोगों ने फूल बरसा कर पीएम मोदी का स्वागत किया, अभिवादन किया और प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए, दोनों ही तरफ से फूलों की वर्षा करते हुए वहां के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां के जो आम जनमानस हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे पीएम मोदी को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि लगातार मिशन साउथ पर जारी हैं, तमाम राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं। केरल के पलक्कड़ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर दोनों तरफ आप जन सैलाब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता आप यहां पर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए तमाम संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए।